नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल मार्गदर्शन अकादमी पर मैं अनिल मिश्र बहुत स्वागत करता हूं। चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, बेल प्रेस कर दीजिए, इससे जब भी हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। देखिए, आप सभी लोग सुनवाई के लिए परेशान हैं, तो जिनकी भी रिट है उन्हें मैं सूचित कर देना चाहता हूं कि अवकाश पड़ने के कारण से आज चूँकि नागपंचमी है, आपको बहुत बहुत बधाई हमारी ओर से, हमारे चैनल की ओर से, ठीक है। और सुनवाई अब 16 और 17 अगस्त को होगी, ठीक है। 16 को इसकी और 17 को आप दोनों लोगों की सुनवाई होगी। अब इसके लिए आप व्यक्तिगत हमारे पास में व्हाट्सएप करिए, उस पर आपको सूचित कर दिया जाएगा, ठीक है। दोनों की लगी हुई है 16-17 में, तो आप दोनों की सुनवाई का जो भी ब्यौरा होगा आपको दिया जाएगा। आप लोगों से जो रिक्वेस्ट की गई है जल्दी से जल्दी समाहित करें उसको, है ना, जिससे कि आप लोगों को राहत दिलाने का प्रयास जो किया जा रहा है हमारी संस्था की ओर से, हमारे चैनल की ओर से, वो आपको मिल सके। हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, आपके अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं और कभी भी उससे पीछे नहीं हटेंगे, ठीक है। कभी कोई ज़्यादा पढ़ना भी घातक हो जाता है। ज़्यादा पढ़ना इसलिए कि उसमें ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार लोग हो जाते हैं, उसी के चलते पेपर भी गड़बड़ करके चले जाते हैं ना। तो देखिए, उस दिन पेपर में ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ। अब खुला भ्रष्टाचार हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कभी भी क्या भ्रष्टाचार को एक्सेप्ट कोई गवर्नमेंट करती है? क्या नहीं करती ना। गवर्नमेंट को तो भर्ती पूरी करनी है, ये इनके कारण किसी भी प्रकार से हो जाए उनको उससे कोई मतलब नहीं है। तो देखिए, आज से हम आपको मेरिट बताना शुरू कर रहे हैं। एक मेरिट बताएंगे आपको कि अगर नकल नहीं हुई है तो कितनी जाएगी, और दूसरी बताएंगे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी मेरिट कितनी जाएगी, ठीक है। और फाइनल टच में अब उसके बीच का रास्ता आप लोग निकाल लें। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं ईमानदारी की मेरिट। अगर वास्तव में ये पेपर ठीक ठाक हुआ है तो क्या मेरिट जाएगी। संस्कृत विषय का जान लेते हैं। देखिए, संस्कृत में कुल सीटों की संख्या रही 938 पूरे टोटल मिलाकर के पुरुष वर्ग की, और 1035 ये आपकी महिला वर्ग और पुरुष वर्ग दोनों मिलाकर के है, ठीक है। बालिका वर्ग में आपकी सीटों की संख्या 97 थी, तो जाहिर सी बात है कि आपके पास में 197, तो अच्छी स्थिति, कोई गड़बड़ नहीं है। और अगर 300 सीटें ये तदर्थों की भी ऐड कर दी जाएं तो निश्चित रूप से आपकी सीटों की संख्या अच्छी खासी जो है 1335 के करीब हो जाती है ना, 1335 के करीब। तो 1335 सीटें कम नहीं होती हैं। इस पे जो मेरिट जाने की स्थिति बन रही है ज़रा सा देख लीजिए अब जो आया हुआ है, और आप लोग आपत्ति ज़रूर कीजिए। निरत्यम वाला गोविंद प्रसाद शर्मा की बुक आप खोल लीजिए, गोविंद प्रसाद शर्मा की किताब में आपको मिल जाएगा। सभी तथ्य हमारे पास में नहीं उपस्थित होते हैं, इसलिए आप लोग निरत्यम में आपत्ति ज़रूर कीजिए। निरत्यम में अव्ययी भाव समास भी है ना, जैसे पारे गंगम में विकल्प से तत्पुरुष हो जाता है, उसी प्रकार से इसमें भी है, ठीक है। तो आप इस पर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप कम से कम 4 से 5 प्रश्नों पे आपत्ति कीजिए, क्योंकि चयन बोर्ड की हर बार की परंपरा रहती है। रही बात प्रियंवदा अनसुईया वाले में, तो ऐसा कहीं मिलता भी है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अनसुईया ही एथेंटिक रूप से है। खैर, आप आपत्ति कर रहे हैं तो इसमें हम नहीं कोई ब्लेम कर रहे हैं, आपका अधिकार है, लेकिन इसमें कोई आप युधिष्ठिर वाले पे भी कीजिएगा। हम तो आपको उससे सब पूरे सारी चीज़ करते हैं, क्योंकि युधिष्ठिर ही उसका होगा, है ना। इन्होंने गलत मान करके रखा हुआ है, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा। संख्या वाले पे तो सभी लोग आपत्ति डाल रहे हैं, और ये अफवाहों से दूर रहिए कि फला एक व्यक्ति डालेगा तो सिर्फ उसी को लाभ मिलेगा ना, सभी को लाभ मिलेगा। आपत्तियों का निस्तारण जब होगा सभी को लाभ मिलेगा, साक्ष्यों। और इस पर मत जाइए कि क्या कहते हैं कितने लोगों ने आपत्ति की। आपत्ति सही पाई गई तो निश्चित रूप से उस पर आपको लाभ होगा, ठीक है। और ये आपत्तियां आप ज़रूर दर्ज करा दें, क्योंकि 13 तारीख तक ही है, आज तक ही समय दिया गया। कितनी चालाकी से 3 दिन का टाइम दिया गया है, और इसमें आपत्ति आपको देनी, फिर उसके बाद रिवाइज्ड आंसर किया जाएगा, उसी रिजल्ट पे उसी पे आपका जारी होगा। विशेषज्ञ लोग जो मान लेंगे वही मान्य रहेगा। फिर उसके बाद कोर्ट कचहरी की लड़ाई, वो तो हम लड़ेंगे ही लड़ेंगे, है ना। 16 की लड़ रहे हैं, इसकी भी लड़ेंगे और जीत भी दिलाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए, संस्कृत में बालक वर्ग में 573 सीटें थी कुल सामान्य की, और इसमें से अगर आप निकाल दीजिए EWS की तो न लगभग 57-58 सीटें बैठती हैं, कम नहीं है। और उसके बाद में
57 दशमलव कुछ बैठती है, तो भाई 57 तो माना नहीं जाएगा, 58 ही माना जाएगा। उपस्थिति जो रही, बहुत ही ज़्यादा अभ्यर्थियों ने नहीं अप्लाई किया था, 36,000 केवल फार्म पड़े थे। इसमें से ढेर सारे ऐसे होंगे जो कि नाम भर के फार्म डाले हुए थे और काफ़ी लोगों ने छोड़ा भी इसको। 75% उपस्थिति थी संस्कृत विषय में, 75%, और बालिका वर्ग में 70% की उपस्थिति थी। तो देखिए जो मेरिट जाने की स्थिति बन रही है, अगर ईमानदारी से परीक्षा हुई है तो क्या मेरिट आपकी जाएगी, इसको ज़रा सा देख लीजिए। तब मेरिट आपकी जाएगी पुरुष वर्ग में। सामान्य अभ्यर्थी 112 प्रश्न पे फाइनल हो जाएगा। 112 प्रश्न पे उसका कन्फर्म है कि होना ही होना है, कोई समस्या नहीं है। EWS है, EWS इस संशोधन के बाद में 105 पे हो जाएगा। और OBC है, OBC आपका 108 प्रश्न पे हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा SC है, बालक वर्ग का बता रहे हैं, SC है तो SC का आपका 95 पे हो जाएगा। और ST है, ST का भाई कोई कहा ही नहीं जा सकता, कम से कम आपका 75 से 80 प्रश्न पे फाइनल हो जाएगा। ये रहा। और अब हम महिला वर्ग की मेरिट बता दें तो महिला वर्ग की मेरिट में क्या स्थिति रहेगी आप ये भी जान लीजिए। महिला वर्ग में कुल सीटों की संख्या 197 है ना। सामान्य वर्ग है तो सामान्य वर्ग की स्थिति आपको बता दें कि 105 प्रश्न पे सामान्य वर्ग की महिला संपन्न हो जाएगा उनका। EWS 103 प्रश्न पे, और OBC जो है 102 प्रश्न पे, और जो SC है SC 96 प्रश्न पे, और इसके अलावा ST जो है ST आपका 72 प्रश्न पे फाइनल हो सकता है। फ्रीडम फाइटर की स्थिति आपको बताई ही जा चुकी है। फ्रीडम फाइटर लोगों की मेरिट बहुत कम जाती है, लेकिन अब आजकल थोड़ा अच्छा करने लगे हैं तो उनका भी कम से कम 70 प्रश्न तक मेरिट जाने की स्थिति है। विकलांग कैटेगरी वाले कम से कम नहीं कुछ तो 90 के प्लस रहेंगे, इससे कम नहीं रहेंगे, ठीक है। तो ये आपकी मेरिट रही। हमने आपको इसके संस्कृत विषय की मेरिट के बारे में अवगत करा दिया। मेरिट भ्रष्टाचार की क्या जाएगी वो भी जान लीजिए। जो मतलब आंतरिक सूचना मिल रही है भ्रष्टाचार की मेरिट के बारे में, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है ये। 116 प्रश्न पे सामान्य वर्ग का चयन होगा। OBC का चयन, ठीक है, 115 प्रश्न पे आपका जनरल का चयन होगा, है ना। 114 14 पे भी हो सकता है, 15 पे भी हो सकता है। 116 प्रश्न पे, अब ये 14 वाले हैं ना, समझेंगे कि उनका चयन नहीं होगा। 14 वाले हैं फाइट में अच्छी तरीके से, लेकिन मतलब जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी हुई भर्ती, उसके लिए हम बता रहे हैं कि भ्रष्टाचार पे होने के कारण से कितना दुष्प्रभाव पड़ रहा है। सामान्य वर्ग के EWS को भी कितना बुरा, अगर क्या कहते हैं, ये तो प्रेशर बनाया जा रहा है, अभी दबाव बनाया जाएगा कि कम से कम 114 वाले बेचारे एकदम सेफ जोन में रहें। देखिए क्या होता है। सीटें जोड़ने पे बेनिफिट है। और मान लीजिए अगर भ्रष्टाचार नहीं हुआ होगा तब आपको जो पूर्व में मेरिट हमने बताई वही मेरिट रहेगी जो पहले बताया है आपको। तो एक OBC 112 पे, और SC जो है आपका 100 प्रश्न पे, 105 प्रश्न पे फाइनल हो जाएगा, ठीक है। तो ये भ्रष्टाचार की मेरिट है। भ्रष्टाचार अगर हुआ होगा तो इतनी मेरिट ले जाएंगे, क्यों 115 प्लस कलम जब हमारी बात हुई 115 प्लस, अपने आप में आश्चर्य हमें हुआ, हमको धेत तरीकी इस तरीके से मतलब क्या ये लोग बना करके रखे हुए हैं। तो देखिए आपकी मेरिट ऐसे ही छोटे छोटे खंडों में हम बताते रहेंगे, इसको जानते रहिए। और जो मेरिट आपको बताई जा रही है यही मेरिट आपके एग्ज़ाम की मेरिट रहेगी, क्योंकि काफ़ी हद तक अब जो अगर विद्यार्थी, देखिए जो आम विद्यार्थी है उसके साथ में क्या हुआ है, इसी प्रकार की मेरिट का प्रावधान उसके साथ में हुआ है। अब हम हिंदी की भी मेरिट बता दें तो हिंदी की भी मेरिट आप जान लीजिए अच्छी तरीके से। हिंदी और संस्कृत का ये वीडियो है तो हिंदी और संस्कृत के जान लीजिए, आपको हम थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए हिंदी का पेपर जो था बहुत ही लोगों के बस का तो नहीं था। हिंदी का पेपर लोगों के बस का नहीं था और वो ट्रक का हो गया पूरी तरीके से, ठीक है। हिंदी में काफ़ी अच्छा नहीं कर पाए विद्यार्थी, जो आम विद्यार्थी थे पढ़ने वाले, तो यही मान करके बैठे हुए हैं कि पेपर सभी ने नहीं किया है। वैसी स्थिति नहीं है। बहरहाल अभी जो स्थिति बन रही है, जो हमारे पास में आंकड़ा आया हुआ, अगर ईमानदारी से परीक्षा हुई होगी, ये जो भ्रष्टाचार नहीं हुआ है तो क्या जाएगी मेरिट, ज़रा सा जान लीजिए। एकदम बदल गई है मेरिट। तो सामान्य वर्ग का हमने आपको बताया था, सीटों की संख्या भी बता दी थी, सारी चीज़ें क्लियर कर दी थी हमने। तो सीटें इसमें बहुत ढेर सारी हैं, तो सीटों को लेकर के बिल्कुल प्रॉब्लम ही नहीं है। 1742 बालक वर्ग में है, 214 आपका बालिका वर्ग में है। हिंदी की मेरिट क्या जा सकती है इसको ज़रा सा देख लीजिएगा। सामान्य वर्ग का अगर कोई भी अभ्यर्थी है, विद्यार्थी है, तो 100 प्रश्न तक बड़े आराम से हो जाएगा।
जो भ्रष्टाचार से रहित मेरिट है 100 क्वेश्चन तक वो हो जाएगा बड़े आराम से। और अगर वो EWS है तो 96 तक हो जाएगा। OBC है तो OBC जो है वो कम से कम आपका हो जाएगा 98 क्वेश्चन तक। इसके अलावा SC कैंडिडेट जो है वो हो जाएगा आपका 88 क्वेश्चन तक। और ST जो है ST हो जाएगा 55 प्रश्न तक। फ्रीडम फाइटर आपका 50 प्रश्न तक। और हैंडीकैप्ड जो हैं वो कम से कम आपके 85 प्रश्न तक फाइनल हो जाएंगे। ये मेरिट आपकी रही हो। बालिका वर्ग में भी आप उसी हिसाब से कर लीजिए। 98 जनरल, 97 EWS और 106 कर रहे हैं। OBC आपका 95 और SC जो है वो आपका 93 पे फाइनल हो जाएगा, है ना। इससे कम भी जा सकती है SC की। और ST की मेरिट तो आप जानते हैं 55 प्रश्न पे या 50 प्रश्न पे आपका फाइनल हो जाएगा। फ्रीडम फाइटर लगभग बराबर रहेंगे दोनों में ही, कोई समस्या नहीं है। हैंडीकैप्ड भी आपके बराबर रहेंगे दोनों ही वर्गों में। तो ये हिंदी की भी मेरिट आपको बता दी गई। और अगर भ्रष्टाचार हुआ है, भ्रष्टाचार वाली मेरिट जो मैंने आपको बता दी ना, पूर्व वाली याद रखिएगा 115-16 यही जाएगी। तमाशा बना के रख दिया लोगों ने। और भाई इनके पास बहाना भी है कि पिछली मेरिटें इतनी कम नहीं जाती रही हैं ना, इतनी कम नहीं जाती रही हैं क्योंकि सब जुगाड़िया सब जुगाड़ कर लिए हैं भैया इसमें भी। तब तो 115 फिर सामान्य वर्ग। लेकिन इसमें आप घबराइए नहीं, अभी बहुत कुछ तब्दीलियां होने वाली हैं। ठीक है, आगे और विषयों की मेरिट लेकर के हम आते रहेंगे और आपको सूचित करते रहेंगे। तो आप बने रहें हमारे YouTube चैनल मार्गदर्शन अकादमी पर। और आपका सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। और आज नागपंचमी है तो उसकी बहुत बहुत बधाई। थैंक यू।